हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2024 का और आरओ का एग्ज़ाम 2024 का है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड है। आप बार बार इस सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में बहुत जगह पढ़ते होंगे, देखते होंगे वेरियस एग्ज़ाम्स में। तो क्वेश्चन भी वहीं से है कि जो प्रोविजंस हैं सिक्स्थ शेड्यूल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो किन स्टेट्स पर अप्लाई होते हैं, इनमें से किस स्टेट पर अप्लाई होते हैं। गुजरात है, चंडीगढ़ है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो जो सिक्स्थ शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। और ट्राइबल एरियाज़ भी कहाँ के, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। और कौन कौन से स्टेट के, तो असम हो गया जो नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय हो गया, इसके अलावा अपना हो गया असम, मेघालय के अलावा त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो जो जो सिक्स शेड्यूल है ये केवल इन 4 स्टेट्स के ऊपर लागू होता है। जो सिक्स शेड्यूल में बहुत ही स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे कि वहाँ पर काउंसिल बना दी गई हैं। करंटली जो है 10 काउंसिल हैं, जो कि मतलब अगर इन स्टेट्स के जो अगर कह सकते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, कुछ भी होता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, तो इन्हीं काउंसिल के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि असम इसमें इंक्लूड है। आप इसको याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड। जॉइंट सिटिंग मतलब कि क्या कहा गया है कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न जो है इनमें से किस आर्टिकल में दिया गया है। अगर जॉइंट सिटिंग की बात करें तो जब हमारी पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर उनके बीच में कुछ डेडलॉक आ जाता है तो वहाँ पर जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है। जो जॉइंट सिटिंग होती है उसे प्रिसाइड किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अब पहला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर जो 44 है वो बात करता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। और ये आर्टिकल आता है अपना डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। अब आर्टिकल नंबर 110 बात करता है मनी बिल से रिलेटेड है, और मनी बिल को ये डिफ़ाइन करता है। यानी आर्टिकल नंबर 110 में मनी बिल की क्या की गई है, डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल नंबर 111 बात करता है असेंट्स ऑफ बिल से रिलेटेड, कि अगर प्रेसिडेंट को बिल की असेंट करनी है तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न आर्टिकल नंबर 111 में दिए गए हैं। और जो लास्ट आर्टिकल है 108, ये बात करता है जॉइंट सिटिंग से। किससे, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से। अगर कुछ डेडलॉक आ जाता है तो दोनों पार्लियामेंट के हाउस जो होते हैं वो एक साथ बैठ करके उस डेडलॉक को ख़त्म करते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा डी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल मेंशन किए गए हैं उनसे रिलेटेड है। और हमें बताना है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो अगर 9th शेड्यूल की बात करें तो 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे लॉज का मेंशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को मेंशन किया गया है जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखी गई है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स जो है उसको दिक्कत आती है फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज करने में, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवेन कर सकती है। इस 9th शेड्यूल को जो है ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगर 12th शेड्यूल की बात करें तो 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविज़न है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके कंट्रोल से, इन सब से। इसके अलावा 11th शेड्यूल की बात करें तो 11th शेड्यूल है जो पंचायती राज से रिलेटेड है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये 10th शेड्यूल में मेंशन है। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी थे। होप्स आप लोगों को सेशन ये अच्छा लगा होगा।